क्या आप भी बालों के झड़ने, वक्त से पहले सफेद होने, चेहरे पर दाग धब्बे, रेवास फेस एंड टीथ एस्थेटिक व तजुर्बेकार डॉक्टर लावण्या की जेर निगरानी में मासब टैंक फर्स्ट लांसर फातिमा रफी रेसिडेंसी नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, आदाब। मैं मरियम फातिमा एशियन टीवी न्यूज़ की स्पीड न्यूज़ में आप सभी का इस्तकबाल करती हूँ। आइए देखते हैं 13 अप्रैल की स्पीड न्यूज़। कांग्रेस की जनरल सेक्रेटरी प्रियंका गांधी ने किसानों के मामले में बीजेपी पर हमला करते हुए बताया कि अगर कांग्रेस की हुकूमत बरसर इख्तियार आती है तो किसानों को क्या सहूलियत फराहम होंगी। प्रियंका गांधी ने कहा कि बीजेपी की क़यादत वाली एनडीए हुकूमत में 1 लाख से ज़्यादा किसानों ने खुदकुशी की है। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने जम्मू में लोकसभा की इंतखाबी मुहिम से खिताब करते हुए दावा किया कि दहाइयों बाद जम्मू कश्मीर में ऐसा माहौल में इलेक्शन मुनक़िद हो रहा है जब दहशतगर्दी, अलहदगी पसंद, पथराव और सरहद पार से हमलों का कोई खौफ नहीं है। साबिक़ वज़ीर आला की अहलिया कल्पना सूर्यन सरगर्म, मल्लिकार्जुन खड़गे, राहुल गांधी, लालू प्रसाद यादव, तेजस्वी यादव और अरविंद केजरीवाल की अहलिया सुनीता केजरीवाल की शिरकत मुतवक्को ममता बनर्जी पहले से तयशुदा प्रोग्रामों की वजह से शरीक नहीं होगी। समाजवादी पार्टी के सदर अखिलेश यादव ने रैली से खिताब करते हुए बीजेपी के 10 बरसों के इक़्तिदार के बक़े उधेड़ कर रख दिए हैं। इन्होंने अब की बार 400 के पार के वज़ीर-ए-आज़म मोदी के दावे को तनक़ीद का निशाना बनाते हुए कहा कि जो लोग 400 पार का नारा लगा रहे हैं वो इस कदर डरे हुए हैं कि इन्होंने मुंतखब वज़ीर आला को जेल में डाल रखा है। मुल्क के करोड़ों वोटर्स महंगाई और बेरोजगारी से परेशान हैं और इसकी तस्दीक़ लोक नीति CSTS नामी तंजीम के ज़रिए किए गए सर्वे में भी हुई है। सुल्तानपुर में मेनका गांधी की कामयाबी आसान नहीं, इस बार भी सख्त मुकाबले का है इम्कान। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी जो इंतखाबी मुहिम के लिए मौजू खुद तय करते रहे हैं, अब अपोजिशन के मौज़ूआत पर जवाब देने पर मजबूर हो गए हैं। अपोजिशन के इस इल्ज़ाम पर कि अगर मोदी दोबारा इख्तियार में आए तो मुल्क के आइन को बदल देंगे। कांग्रेस सदर मल्लिकार्जुन खड़गे ने मोदी की गारंटी के बुलंद बांग दावों का हवाला निकालते हुए इल्ज़ाम लगाया कि वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी कांग्रेस की नकल कर रहे हैं। हमास के सियासी दफ्तर के सरबराह इस्माइल हानिया ने एक इंटरव्यू में कहा है कि गजा में फ़लस्तीनी बेगुनाहों का कत्ल आम इसराइल की स्ट्रेटेजिक शिकस्त की अलामत है। सय्यों गजा में अपने अहदाफ हासिल करने में बुरी तरह नाकाम हुए हैं। तेलंगाना के खम्मम टाउन में नामुनासिब नंबर प्लेट्स वाली गाड़ियों के खिलाफ ट्रैफिक पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है। पुलिस ने टाउन गैर कानूनी तौर पर चलाई जाने वाली बाइक्स को सीज करते हुए इन बाइक्स को पुलिस स्टेशन मुंतकिल किया गया। तिजारत और सनत की वजारत ने ई-कॉमर्स कंपनियों को एक एडवाइजरी जारी की है जिसमें इन्हें हिदायत दी गई है कि वो अपने पोर्टल और प्लेटफॉर्म पर हेल्थ ड्रिंक्स के ज़िमरे से बोर्नवीटा समेत तमाम मशरूबात को हटा दें। ऑस्ट्रेलिया के शहर सिडनी में एक शॉपिंग सेंटर में 5 अफराद को चाकुओं के वार करके मौत की नींद सुला दिया गया और हमलावर को पुलिस ने गोली मारकर हलाक कर दिया। कांग्रेस के सीनियर लीडर दिग्विजय सिंह ने बीजेपी और AIMIM पर एक दूसरे के साथ दस्ताने का इल्ज़ाम लगाया है और हैदराबाद के रुकने पार्लियामेंट असदुद्दीन ओवैसी की फंडिंग का जरिया जानने की कोशिश की है। 12 अप्रैल को नागर कर्नूल ज़िले में बारिश से मुताल्लिक़ 2 अलग अलग वाक़यात की वजह से 3 ख़वातीन की मौत हो गई। कुत्ता बेदर्दी से मासूम लड़के को दांतों से नोचता रहा और लोग तमाशाई बनकर ही रह गए। वीडियो में देखा जा सकता है कि कुत्ता लड़के को अपने दांतों से किस तरह काटना शुरू कर देता है। इसी दौरान वहां मौजूद लोग लड़के को बचाने के बजाय तमाशाई बनकर देखते रहे। 11 दिन पहले शाम में ईरानी कौंसल खाने पर हमले के बाद दोनों ममालिक के दरमियान बढ़ते हुए तनाव के दरमियान हिंदुस्तान ने अपने शहरियों से कहा है कि वो ईरान या इसराइल का सफ़र ना करें। ईरान ने इस हमले का इल्ज़ाम इसराइल पर आयद किया और ख़दशा जाहिर किया है कि तेहरान जल्द ही इसराइल पर हमला कर सकता है।
तवील गौर व खौज के बाद इम्कान है कि कांग्रेस पार्टी लोकसभा इंतखाबात 2024 के लिए अपने एमपी उम्मीदवार को हफ्ता 13 अप्रैल को दिल्ली में सेंट्रल इलेक्शन कमेटी CEC के इजलास में हतमी शक्ल देगी। डबल बेडरूम हाउसिंग स्कीम के तहत दरख्वास्त दहिंदगान के एक ग्रुप ने सिकंदराबाद कंटोनमेंट असेंबली ज़िमनी इंतखाबात के लिए भारतीय राष्ट्रीय समिति की उम्मीदवार निवेदिता की रिहाइशगाह पर एहतजाज किया। इन्होंने इल्ज़ाम लगाया है कि इनके ख़ानदान ने मारेडपल्ली में स्कीम के तहत मकानात फराहम करने के लिए इनसे रकम जमा कराने के बाद इन्हें धोखा दिया। बेंगलुरु की खुसूसी NIA अदालत के जज ने मुश्तबा बम्बार, मसाविर हुसैन, शाजेब और मास्टरमाइंड अब्दुल मतीन को बेंगलुरु कैफे बम धमाके केस के सिलसिले में 10 दिन की नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी की तहवील में भेज दिया। बीजेपी भारत में 2024 के आम इंतखाबात के दौरान गूगल के जरिए सियासी इश्तिहारात पर सबसे ज़्यादा खर्च करने वाले के तौर पर उभरी है। बीजेपी ने 1 जनवरी से 11 अप्रैल 2024 के दरमियान तकरीबन 80,667 सियासी इश्तिहारात छापे। बचपन की शादी से बचने वाली लड़की ने इंटरमीडिएट इम्तिहानात में टॉप किया। ये लड़की, जिसका ताल्लुक़ आंध्र प्रदेश के ज़िले कर्नूल से है, ने इंटरमीडिएट साले अव्वल के इम्तिहान में 440 के मुंजमला 421 निशानात हासिल किए। निर्मला नामी लड़की, जिसके वालिदैन को 4 बेटियां हैं, इसके कम उम्री में ही शादी करवाना चाहते थे क्योंकि इनकी पहले ही 3 बेटियों की शादी हो चुकी थी और वो मुआशी मसाइल के शिकार बताए गए। आंध्र प्रदेश के अनकापल्ली इलाके में तंताड़ी पालम साहिल पर माहीगीरों की जाल में तकरीबन 30 फीट लंबी वेल मछली फंस गई, जिसको देखकर मुकामी माहीगीर हैरान हो गए। तेलंगाना के ज़िले जगतियाल में पेश आए सड़क हादसे में 2 अफराद की मौत हो गई और दीगर 3 अफराद जख्मी बताए गए। यह हादसा ज़िले के चोलामा मडी इलाके के करीब उस वक्त पेश आया जब मुखालिफ सिमत से आने वाली 2 बाइक्स आपस में टकरा गए। तेलंगाना के साबिक वज़ीर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी व रियासत की असल अपोजिशन जमात BRS के कारगुज़र सदर तारक रामा राव इतवार दिल्ली में अपनी बहन कविता से मुलाकात करेंगे। कांग्रेस के सीनियर लीडर P. चिदम्बरम ने कहा है कि इनकी पार्टी आइंदा इंतखाबात में 2019 के मुकाबले से ज़्यादा सीटें हासिल करेगी और पेशनगोई की है कि हिंदुस्तानी ब्लॉक तमिलनाडु और केरला में शानदार कामयाबी हासिल करेगी। तो ये थी नाज़रीन आज की स्पीड न्यूज़। दीजिए इजाज़त, मरियम फातिमा को। मिलते हैं अगली स्पीड न्यूज़ में। तब तक के लिए हमारे चैनल एशियन टीवी न्यूज़ को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। अल्लाह हाफिज़।